नमस्कार, एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 2 मई दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर में शनिवार सुबह 11:45 पर कई मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज। हालांकि सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भेजा था, जो इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का हिस्सा है। एनडीएमए ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को इस सीरियल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस इन दिनों खुद आईसीयू में नजर आ रही है। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी जो कल तक कैशलेस इलाज के भरोसे निश्चिंत थे, आज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस पूरे मामले पर सुओ मोटो संज्ञान लिया है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इलाज में देरी या उपचार से इनकार करना सीधे तौर पर मानवाधिकार का उल्लंघन है। 1 मई 2026 को जारी अपने आदेश में मानवाधिकार आयोग ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिनमें बताया गया कि कैसे सरकारी कर्मचारियों को निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों से बैरंग लौटाया जा रहा है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार और राजस्थान रोडवेज ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की फ्री यात्रा सुविधा को अधिक सुव्यवस्थित बनाने का निर्णय लिया है। अब परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा का लाभ लेने के लिए नए नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया। राजस्थान रोडवेज की ओर से यह कदम फ्री यात्रा सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। अब तक की व्यवस्था में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां फर्जी लोग भी सुविधा का लाभ उठाने का प्रयास करते थे। इस नई पारदर्शी व्यवस्था के लागू होने से न केवल व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि वास्तविक परीक्षार्थियों को भी भीड़-भाड़ से मुक्ति मिलेगी। राजधानी जयपुर का सबसे व्यस्तम अजमेरी गेट दरवाजा आज सुबह तक बंद रहा। यह कब और कैसे बंद हुआ, इस बारे में पुलिस व प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। गेट बंद रहने के दौरान किशनपोल बाजार और एमआई रोड के बीच वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश का सबसे बड़ा यातायात पुलिस कार्यालय यादगार यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है और चौराहे पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। फिर भी किसी को भनक तक नहीं थी कि दरवाजा बंद किसने किया। 24 घंटे खुला रहने वाला अजमेरी गेट बंद रहने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। काम धंधे और दफ्तर जाने वाले लोग गेट के बाहर जमा हो गए। स्वयं लोगों ने सुबह करीब 10 बजे दरवाजे को खोला। अब आने वाले समय में बिजली की खपत किस टाइम पर हो रही है, उसी के अनुसार बिजली का बिल तय होगा। टाइम ऑफ द डे टैरिफ कानून लागू होने के बाद अजमेर डिस्कॉम ने इसके लिए तैयारी कर ली है। पहले चरण में 10 किलोवाट से ज्यादा वाले कनेक्शन के कंज्यूमर को शामिल किया जाएगा। डिस्कॉम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और काम पूरा होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 6 बजे से 10 बजे तक के टाइम को पीक आवर्स माना है। इस दौरान बिजली खपत पर ज्यादा चार्ज लगेगा। इसकी रीडिंग स्मार्ट मीटर लगने के बाद संभव हो पाएगी। बता दें कि अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में अजमेर के अलावा नागौर, चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बयावर, डीडवाना, कुचामन, सलूबर जिले आते हैं। जयपुर में साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का शनिवार सुबह पर्दाफाश किया। साइबर फ्रॉड गैंग के 17 क्रिमिनल्स को 5 शहरों में दबिश देकर पकड़ा गया। एक कंपनी के चेयरमैन का व्हाट्सएप पर नाम फोटो लगाकर 5 करोड़ 30 लाख रुपए ऐंठे गए। साइबर फ्रॉड की रकम को एसटीडी हवाला के जरिए निकाल दिया गया। डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंटेंट दीपेंद्र सिंह ने 24 अप्रैल को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की। शिकायत में बताया कि कंपनी फर्म के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह राठौड़ के नाम से अन्य व्हाट्सएप नंबर से मैसेज किया गया। 2 अलग अलग बैंक अकाउंट की डिटेल भेजकर 5 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने के लिए कहा गया। अलवर शहर के काला कुआं सैटेलाइट हॉस्पिटल में महिला मरीज के पति ने गार्ड से मारपीट कर दी। बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों से भी मारपीट की गई। वहीं एक अन्य मामले में दूसरे मरीज के परिजनों ने भी बदसलूकी की। घटना के विरोध में आज शनिवार को स्टाफ धरने पर बैठ गया। स्टाफ ने काम न करने के मरीजों को परेशानी हो रही है। अरावली विहार थाना प्रभारी ने कहा कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में मारपीट की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। मारपीट करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालकर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और एक महिला को पाबंद किया है। सोशल मीडिया सेल की मॉनिटरिंग में ऐसे कई अकाउंट सामने आए हैं। जांच के बाद अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया सेल ने मॉनिटरिंग के दौरान ऐसे अकाउंट मार्क किए जिन पर पब्लिसिटी के लिए हथियार के साथ फोटो, रील और वीडियो बनाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाले जा रहे थे। जांच में सामने आया कि इन पोस्टों में कई बार आपराधिक सॉन्ग्स के साथ हथियार दिखाए जाते थे।
जैसलमेर में 3 मई में पहली बार गर्मियों के ऑफ सीजन में हवाई सेवा शुरू हो रही है। अलायंस एयर जयपुर से जैसलमेर के बीच सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट चलाएगी। अब तक अप्रैल से सितंबर तक उड़ानें बंद रहती थी। इस पहल में स्थानीय होटल और टूर ऑपरेटर्स का सहयोग रहा है। नई सेवा से यात्रा समय 10 से 12 घंटे से घटाकर 1 घंटा 45 मिनट हो जाएगा और शहर की कनेक्टिविटी साल भर बनी रहेगी। पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोगों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि यह जैसलमेर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वेटनरी ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर एग्जाम 2025 की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस संबंध में डिटेल नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल आंसर की पर आपत्ति है तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 2 मई से 4 मई 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि वेटनरी ऑफिसर के 1100 पदों और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के 281 पदों के लिए परीक्षा 19 अप्रैल को जयपुर मुख्यालय पर आयोजित की गई थी। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के उमरोद गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। बीती रात हुई इस वारदात में लाखों के जेवर चोरी हो गए। मकान निर्माण ठेकेदार पुनाराम गमेती के घर में हुई इस वारदात में चोर करीब 7 किलो चांदी के जेवरात और 80,000 रुपए नगद बटोर ले गए। पुनाराम की माने तो इस चोरी से उन्हें करीब 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार उमरोद निवासी पुनाराम पुत्र डालूराम गमेती पूनम के अवसर पर मंदिर गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी अकेली थी और वह मकान के नीचे वाले हिस्से में सो रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने मकान की दूसरी मंजिल को अपना निशाना बनाया। चोरों ने ऊपर के कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ा और चुपचाप अंदर दाखिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिमी बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते, यह चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। टीएमसी की ओर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। टीएमसी ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। 12 जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान म्यूल हंटर के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं और आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह विशेष अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक पूरे जिले में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, नियंत्रण और इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना था। कार्रवाई के दौरान कोतवाली, 12, अंता और छाबड़ा थाना क्षेत्रों में एक मामला दर्ज कर कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा ग्रामीण के मंडाना थाना क्षेत्र में सिंध मंडाना हाट रोड पर एक तालाब के अंदर बैठी 7 भैंसों की मौत हो गई, जबकि एक भैंस घायल बताई जा रही है। घटना की जानकारी शुक्रवार दोपहर में खाल के पास गए एक बालक ने ग्रामीणों को दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृत भैंसों के मालिक ढानी निवासी गोविंद राय का मौके पर पहुंचे और पानी में उतरकर पहचान की। इसमें 6 भैंसें गोविंद राय का की और एक भैंस राम गोपाल यादव की बताई गई। वहीं एक घायल भैंस पप्पू मेरोठा की बताई जा रही है। अलवर के हनुमान चौराहे के पास स्थित डंपिंग यार्ड में व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। यहां ऑटो टिप्पर और कचरा ट्रैक्टर ड्राइवर सड़क किनारे ही कचरा डाल रहे हैं। इससे आसपास बदबू फैल रही है। वहीं टिप्पर ड्राइवर्स का कहना है कि समस्या अक्सर बनी रहती है। निगम के अधिकारी समय पर यार्ड खाली नहीं करवाते। दरअसल सुबह करीब 6 से 8 बजे के बीच ऑटो टिप्पर और ट्रैक्टर कचरा लेकर यार्ड पहुंचते हैं। यहाँ पहले से ही कचरे का अंबार लगा हुआ है। डंपिंग यार्ड से रोजाना कचरा ट्रकों के जरिए मीनापुर के पास कचरा निस्तारण करने के प्लांट में भेजा जाना चाहिए, लेकिन कई दिनों से कचरा नहीं उठने के कारण यार्ड पूरी तरह भर गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।